Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear followers, my dear students. How are you all? I hope you are all doing absolutely fine, in good health, and enjoying your holidays. As you all know, exams are very near, so now you need to work really. So ji pyare bachcho, in the previous video we explained the box question. Now we are going to discuss exercise question of this chapter, the Chinese New Year. Let's begin our video without any time wasting. जी तो बच्चों, सबसे पहले हम जब भी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जब जो है वो मैं आपको एक बात बेटे कहती हूँ कि आपने जब भी कोई सवाल देखना है, कोई सवाल लिखना है, याद करना है, उसको देखना है एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए, जिसके लिए मर्जी, ठीक है। आपने जो है वो एक बार याद रखनी है कि आपका क्वेश्चन जिस फॉर्म में है, यू हैव टू गिव योर आंसर इन ऑन इट्स वे, ठीक है। आपने बेटे जिसमें आप जिस वे में, जिस टेंस में आपका सवाल है, उसी टेंस में, उसी वे में आपने जो है वो अपने आंसर को भी देना होता है। यहाँ पर बेटे पहले आपके सवाल में जो है वो टेंस का इस्तेमाल किया गया है जी, कौन सा टेंस का जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव का डज है, डज यही शो करता है। लाइक व्हेन डज चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट, कि चाइनीज का जो नया साल है वो कब शुरू होता है, चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट्स। अब यहाँ पर पहले बेटे देखें, इस क्वेश्चन में आपका स्टार्ट है, लेकिन आपने आंसर में आपने स्टार्ट क्यों लिखा, क्योंकि डज के साथ ऑलरेडी एस लगा था, तो इस वजह से हमने जो है वो वहां पर एस नहीं लगाया, लेकिन आंसर में हमने एस इस वजह से लगाया क्योंकि हमने इसको इंटरोगेटिव से सिंपल में किया। चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। हमने बॉक्स में यही पढ़ा था ना कि उनका जो हर साल का जो दिन है वो एक ही दिन पे नहीं आता, बल्कि डिफरेंट जो है वो डेज में आता है। तो यही चीज उन्होंने यहाँ पर बताई है कि वो किन किन के दरमियान में आता है। वो जनवरी 21 और फरवरी 20 के जो है ना वो दरमियान में उनका जो है वो नया साल आता है जी। तो प्यारे बच्चों, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई डू चाइनीज फैमिलीज डू थ्रू क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेस बिफोर न्यू ईयर्स डे। कि जो चीनियों के जो खानदान है वो क्यों नए साल के दिन से पहले अपने घरों की सफाई करते हैं। The Chinese families do through cleaning of their houses before New Year's Day to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. उनका ये मानना है कि साल के नए साल का जो दिन है शुरू होने से पहले वो क्या करते हैं, वो पूरी सफाई करते हैं ताकि उनके घर से जितनी भी वो पिछले साल की बुरी बातें हैं, बुरी बलाएं हैं, वो दूर हो जाएं और वो आने वाली जो खुशियां हैं, आने वाले दिन की, आने वाले साल की खुशियां हैं, उनको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट वो कर सके। इस वजह से वो क्या करते हैं कि अपने नए साल के आने से पहले जो एक दिन पहले वो क्या करते हैं, फिर पूरे घर की अच्छे तरीके से सफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच कलर इज नॉट अलाउड विच कलर इज इनकरेज्ड ऑन चाइनीज न्यू ईयर वाई। कि कौन से वो उस दिन जो है ना वो कौन सा रंग पसंद करते हैं, कौन सा रंग पसंद नहीं करते और वैसा क्यों करते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, कहते द ब्लैक कलर इज नॉट अलाउड। जो स्याह रंग है बेटे वो कहते हैं कि वो उसकी इजाजत उनको नहीं दी जाती, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, क्योंकि ये मौत से उनको मुंसलिक करता है। होएवर ताहम वेयरिंग रेड इज करेज्ड, कि वो रेड को पहनते हैं और वो किस तरफ उनको उनकी हौसला अफजाई की जाती है। एज दिस कलर इज एसोसिएटेड विद द वर्डिंग ऑफ हेड, जो है वो वर्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, कि वो कहते हैं कि वो लाल कलर इस वजह से पहनते हैं कि बुरी बलाएं उससे बहुत भाग जाती हैं। इस वजह से वो सारे ओवरऑल आपने देखा होगा अक्सर जो है ना वो एड्स वगैरह या मूवीज वगैरह बच्चे देखते हैं या उनकी कोई भी जो एडवर्टीजमेंट आ रही होती है उस साल की, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा उनकी जो है वो स्ट्रीट्स भी, उनकी दुकानों पर भी, उनके घरों में भी लाल झंडे लगे होते हैं, लाल रंग, हर एक ने लाल कलर पहना होता है। इवन के वो जो कहते हैं तमाशाई आते हैं उन्होंने भी लाल कलर पहना होता है। कोई हद है कि किसी और ने कोई कलर पहना, बल्कि होता ही नहीं है, सबने जो है वो लाल कलर ही पहना होता है। और अगर हम टेंस की बात करें तो इसमें भी जो है ना वो क्वेश्चन में इस बताया गया है, लेकिन इसके जो आंसर में जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल का पैसिव इस्तेमाल किया गया है। मैंने आपको बताया कि पैसिव को आपने कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि अगर इस एमआर के आगे थर्ड फॉर्म लगी है, वाज वर्ब के आगे थर्ड फॉर्म लगी है, हैड के आगे तो लगती ही थर्ड फॉर्म है, हैज हैव के आगे भी थर्ड फॉर्म में लगती है, लेकिन हैज हैव और हैड के साथ अगर बीन के आगे थर्ड फॉर्म में, तो आप लोगों ने समझ जाना है बेटे यहाँ पर जो है वो पैसिव का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर चूंकि इज है, इज इनकरेज्ड है, इज अलाउड है, इसका मतलब ये है
यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल का पैसिव इस्तेमाल किया गया है। द क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटे। विच कलर इज नॉट अलाउड, सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया है जी। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडो सिंबलाइज। अब यहाँ पे कहते हैं जो वो अपने खिड़कियों पर दरवाजों पर जो वो डेकोरेशन करते हैं जी, वो किसकी मायने होती है, वो क्यों उसको क्या मतलब है उनका ना, कि वो एक अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े रेड बैनर्स होते हैं, उनके ऊपर जो है FOU लिखा होता है। अब वो कह रहे हैं कि उनका उसका क्या मतलब होता है, तो कहते हैं वो किसकी अलामत है। तो आंसर में कहते हैं साइंस एंड पोस्टर्स विद द चाइनीज वर्ड फू written on them are hanged on doors and windows which symbolize luck and happiness। कि वो इस वजह से लटकाते हैं, वो छोटे छोटे बैनर्स पे भी, बड़े बड़े बैनर्स पे भी FU लिखा होता है, बच्चों ने हाथ में पकड़े होते हैं वो बैनर्स। उसका मतलब होता है कि वो अब क्या कर रहे हैं जी, वो आने वाले साल की खुशियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी खुशकिस्मती को, ताकि उनका जो पूरा साल है वो बहुत ज्यादा अच्छा गुजरे। द क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर। जो रात का शाम का जो खाना होता है ना, कहते हैं उसकी क्या अहमियत है। तो यहाँ पर आंसर में कहते हैं द न्यू ईयर्स ईव डिनर इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, के बड़ी अहमियत की हामिल है। अब ये बात बेटी याद आपने रखनी है कि ये जो सवाल सारे हमने पढ़े हैं ना इसमें चैप्टर नंबर 2 में, इन सब में इज का ही मोस्टली इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आप भी कह लें कि इसमें ना कोई पास्ट इस्तेमाल हुआ है, ना ही कोई विल इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, विल शेल का मतलब ना इसमें कोई फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हुआ है, ना ही इसमें पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल फिक्रात यूज हुए और या तो यूज ऑफ इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है बेटे, आहिस्ता आहिस्ता जो है इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको गाइड में करती रहूंगी, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत करीब है और मैं चाह रही हूँ कि आपके इस वजह से नंबर्स ना कटें, क्योंकि बहुत बच्चों में ये रेयर चीज पाई जाती है कि बच्चों को अक्सर ये गाइड ही नहीं किया जाता कि उनका जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक उन्होंने आंसर करना है। तो बच्चों के नंबर तो वहीं पे आके जो ना आधे डिटेक्ट हो जाते, होता 2 नंबर का सवाल है और बच्चे जब ये गलती करते तो एग्जामिनर तो है वो कहते हैं कि बच्चों को इतनी ही सेंस नहीं है कि आंसर उनको किस जो है ना वे में देना है, तो नंबर तो आपके वहीं के वहीं कट जाते हैं। तो बेटे ये चीज आपने लाजमी जो है ना, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जी क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है जो हम पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं अच्छा जी, कहते हैं फैमिलीज पार्टेक इन अ लार्ज फैमिली डिनर where a number of specific foods are served, it is considered a source of prosperity and long life। अब यहाँ पे कहते हैं कि वो क्या मानते हैं, वो कहते हैं कि बहुत बड़ी फैमिलीज जो है ना वो इस डिनर में हिस्सा लेती हैं। क्यों लेती हैं, वहां पर खास जो है ना वो खाने बनते हैं, उनको पेश किया जाता है। बॉक्स क्वेश्चन हमने बड़ा पढ़ा था कि 8 से 9 डिशेज होते हैं जो वो पेश करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं इट इज कंसीडर्ड, ये समझा जाता है। अब मैंने समझा जाता है इस वजह से बोला, हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे समझते हैं। अब मैंने समझते इस वजह से नहीं कहा कि अगर होता ना ये दे कंसीडर, फिर मैं कहती ये समझते हैं। ठीक है, वो समझते हैं, लेकिन अब यहाँ पर है कि इट इज कंसीडर्ड, ये समझा जाता है, अगेन पैसिव, अ सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्ग लाइफ, के लंबी जिंदगी के लिए और उनकी खुशहाली ये जो है डिनर लेकर आती है। जी स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डू द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज। जो रेड एनवेलप्स हैं उनको क्यों भरा जाता है, वो भरे हुए जो पैसे वाले थैलियां होती हैं, बच्चे वो क्या करते हैं जी, अक्सर आपने ट्रांसलेशन में में पढ़ा है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो छोटे बच्चों को, और जो गैर शादीशुदा जोड़े होते हैं उनको जो क्या देते हैं, जिनको रेड एनवेलप्स देते हैं, तो उनका क्या मानी होता है। तो वो कहते हैं द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर। कि वो जो पैसों से भरी थैलियां होती है ना, वो ये जाहिर करती हैं कि आने वाला साल उनके लिए दौलत भरा और खुशहाली भरा होगा। Our last question is what is the importance of Chinese New Year for Chinese families, कि उनके लिए इतना अहम क्यों होता है, चीनियों के लिए नया साल, चीनियों के जो खानदान है उनके लिए नया साल क्यों इतना अहम होता है। Chinese New Year is of a great importance for Chinese families, तो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। People celebrate it, लोग इसे मनाते हैं with great zeal and zest, के जो लोग इसे बड़े खुश वल्वले से, बड़े जोशो खरोश इसे मनाते हैं। They visit each other which help them to strengthen and their relationship, कि वो एक दूसरे की तरफ जाते जाते ताकि उनके जो ताल्लुकात है वो और मजबूत हो। The families come together to give thanks,
ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर एंड रिवेनोग्रेट देमसेल्फ फॉर द कमिंग ईयर। तो वो क्या कहते हैं कि वो जो पिछला साल गुजर चुका है उनके लिए उनको जो है ना वो क्या कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले साल के लिए वो अपने अंदर जो है वो जोशो खरोश भरते हैं, जोशो खरोश लेकर आते हैं ताकि नया साल भी उनका जैसे पिछला साल गुजरा है, नया साल उससे भी ज्यादा उनका अच्छा गुजरे। तो स्टूडेंट्स ये आज हमारे चाइनीज न्यू ईयर के जो क्वेश्चन और बॉक्स क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है वो भी बताएं, आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, इसको आगे मजीद शेयर करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं। और इसके अलावा जो है वो अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करें। आपको लगता है कि आपने अपने एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं की तो आपको बेटे तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 मंथ है, 2 मंथ से भी कम जो है वो टाइम रह गया है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखें और आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।